भगवान शिव, जिस देश में भगवान शिव गाय के बेटे पर सवार होते हो, उस देश में शंकर जी के भक्तों के होते हुए वो शंकर जी की सवारी कट रही है, गाय का बेटा कट रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी और आपकी आस्था से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं लगाता, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सबको अपनी रोटियां सेकनी है। बड़ी विडंबना। आज से आप कसम खाओ कि आपके नेता से बोलना है कि भैया गौ हत्या बंद होनी चाहिए। भारत का प्रत्येक हिंदू अपने अपने नेता से बोले, पीछे पड़ जाए तो उनके बाप को करना पड़ेगा गौ हत्या बंद। हाँ या ना? आप बोलते ही नहीं। भैया हमारा कर्जा माफ करवा देना। कुछ नहीं होता। भैया गैस के दाम जरा कम करा दो, टमाटर बहुत महंगा। तुम्हारे टमाटर ही सस्ते नहीं हो रहे हैं, तुम्हें तो फ्री का फोकट का खाना है बस। गाय मरे तो मरती रहे। तुम्हारी आदत हो गई है लॉलीपॉप खाने की, बस तुम्हें फ्री का लॉलीपॉप मिल जाए, बाकी गाय तुम काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कहां कोई बोलता है बताओ? कोई नहीं बोलता बेटा, सही बोल रहे हो तुम। कोई, सबको क्या चाहिए? फ्री में सिलेंडर, टिकट ना लगे, फ्री में यात्रा, सब फ्री में चाहिए। सरकारों से आप ले लेते हो, फिर तुम्हारे बोलने की ताकत कहां है? तुम तो बिकाऊ हो ना, बिक जाते हो। नेताजी 100 रुपया की साड़ी बांटे तो महिलाओं के ऐसे लाइन लगती है, मर जाए चढ़ के एक दूसरे के ऊपर। 100 रुपया की साड़ी के लिए, 100 रुपट्टी की साड़ी के लिए नेताजी बांटते हैं ना, तो चढ़ चढ़ जाती हैं माताएं। तुम अपना ईमान बेच देते हो 100 रुपया में, तो तुम क्या गाय की रक्षा की बात कर पाओगे? गाय की रक्षा की बात तो वो कर सकते हैं जो बिकाऊ नहीं है। जो बिक जाए वो काय की बात करे? तुम्हारा तो स्वाभिमान 100 रुपया का बर्तन बांटता नेताजी चुनाव के टाइम, 100 रुपया की गगरी, और लाइन लगी रहती है, हमें चढ़ 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 चढ़। हाँ या ना? ऐसा इस देश में होता है। वो साड़ी जो तुम्हें नेताजी देते हैं 50 रुपया की है, थोक में बोले आते हैं, और वो क्या ले आते हैं? किसी को बोल दिया सो वो करवा दिया। 1000, 2000, 5000 साड़ियां बांट दी। आपको लगा नेताजी बढ़िया साड़ी बांट रहा। क्यों? तुम्हारा पति नहीं पहना पा रहा तुम्हें साड़ी जो नेताओं की पहन रही हो? हैं? पति की साड़ी पहनो, पति भली फटी लाए उसकी पहनो। नेता कपड़ा पहनाएगा तो कल उतारवाएगा तो उतारना भी पड़ेगा। फिर दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे? कब तक ये बिकाऊ वाली राजनीति करोगे? ऐसे में देश का कल्याण ना होगा। बिकते रहो तुम 100-200 रुपया में। हमारे देश में तो शराबियों को शराब एक बोतल बांट दी जाए तो वो फिर वोट कर देते हैं उस तरफ, जो ज्यादा शराब पिलाएगा उसकी तरफ वोट। एक 50 रुपया के पौआ में लोग बिक रहे हैं देश में। क्या भारत का होगा? कैसे ये विश्व गुरु बनेगा? कैसे आत्मरक्षा करेगा ये भारत? नहीं समझ में आ रहा है कि अब तुम भारत को बचा पाओगे। आज गौ हत्या हो रही है, कल तुम्हारी भी हत्या हो जाएगी तो तुम क्या कर पाओगे? हो तो गई बांग्लादेश में हत्या हिंदुओं की, हो तो गई पाकिस्तान में हत्या हिंदुओं की, हो तो गई कश्मीर में हत्या हिंदुओं की। क्या कर पाए तुम? बेकाऊ हो ना, इसलिए कुछ ना कर पाओगे। 100 रुपया में बिक जाते हो आप लोग। क्या कर लिया कश्मीर से जब खदेड़े गए हिंदू और पंडित? खदेड़ दिए जाओगे भारत से, क्या कर पाओगे? गाय को तुम बचा ना पाए तो अपने को क्या बचा पाओगे? इसलिए नेताओं से इस बार बोल दो। इस बार मैं कहूंगा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने गौ हत्या बंद कराई है। पूरे भारत में पहला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, जिन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। यदि एकनाथ शिंदे गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकते हैं तो भारत का प्रत्येक मुख्यमंत्री दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? मैं कहूंगा महाराष्ट्र के लोगों से कि इस बार अच्छे मतों से एकनाथ शिंदे जी की विजय होनी चाहिए, क्योंकि गाय को राज्य माता का दर्जा उन्होंने दिलाया है। ये जीत एकनाथ शिंदे की नहीं, ये जीत गाय की होगी। और गाय के साथ एकनाथ शिंदे जी ने यदि उनके साथ न्याय किया है, गाय के साथ, गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाया और बूचड़ खाने के लाइसेंस रद्द कराए, तो मैं वहां की जनता से कहूंगा कि ये जीत इस बार एकनाथ शिंदे जी की नहीं, ये जीत गाय की जीत मानी जाएगी। यदि गाय से प्यार करते हो तो गौ हत्या बंद कराने वाले एकनाथ शिंदे जी का साथ देना चाहिए। यदि आप साथ दोगे तो दूसरा मंत्री भी सोचेगा मुख्यमंत्री के जी हम भी करेंगे तो हमारा भी पब्लिक साथ देगी। और यदि गौ हत्या बंद कराने वाला यदि हार गया तो कौन फिर गाय के लिए खड़ा होगा? एकनाथ शिंदे जी खड़े भये गाय के लिए। एकनाथ शिंदे जी को
गौ हत्या बंद करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। मैं चाहूंगा कि पूरे भारत में यह मैसेज जाए जनता की ओर से कि जो गाय के साथ खड़ा है जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस बार के चुनाव में एकनाथ शिंदे जी को इसलिए विजय कराओ क्योंकि उन्होंने गौ हत्या बंद करी है। जो गाय के लिए खड़ा है हम उसके लिए खड़े होंगे, वरना कौन खड़ा होगा गाय के लिए? हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, पर हम तो गाय